हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम गैस स्टेट को आगे बढ़ाने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं गैस स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। उसको हम डिनोट करते हैं किससे? जेड से। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से किस तरह से डिफरेंटली बिहेव करती है, कितना डेविएशन आता है, इसको एक टर्म में हम डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है रियल गैस और आइडियल गैस के वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो ये है, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर is given in terms of compressibility factor. It is the ratio of volume of real and ideal gas. तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? z इक्वल्स हो जाएगा वी रियल अपॉन वी आइडियल। इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब जो आइडियल गैस है उसके लिए मैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लगा सकता हूँ। तो पी वी आइडियल इक्वल्स टू एन आर टी, यहाँ से वी आइडियल की वैल्यू मैंने निकाल दी एन आर टी बाई पी, और इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया किस में? इस फर्स्ट इक्वेशन में। तो z की वैल्यू आ गई वी रियल पी अपॉन एन आर टी। ये एन मोल के लिए गैस था, तो z की वैल्यू पी वी बाय एन को मैं वी एम बोल सकता हूँ। ये मोलर वॉल्यूम होता है वी बाय एम आर टी, जहाँ पे एन की वैल्यू 1 होती है। तो एक मोल गैस के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी वी अपॉन आर टी। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट, अगर सपोज z की वैल्यू 1 होती है तो z की वैल्यू 1 पे पी वी इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गैस है आइडियल बिहेवियर शो करेगी z इक्वल्स टू 1 पे, और जब z की वैल्यू 1 नहीं होगी तो ग्रेटर देन 1 हो सकती है और लेस देन 1 हो सकती है। जब ग्रेटर देन 1 होगी तो पी वी जो है आर टी से क्या होगा? ज़्यादा होगा, और मैं बोल सकता हूँ कि वी एम रियल जो है आइडियल से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा हुआ तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेट करेगा। रिपल्सिव फोर्स अगर डोमिनेट करेगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो कंप्रेसिबल लेस होंगे। लेस कंप्रेसिबल होंगे तो उसको जो लिक्विड है वो आसानी से नहीं बनाया जा सकता, मतलब लिक्विफेक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है जब z ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, सेकेंड है अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है। अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है तो पी वी की वैल्यू आर टी से कम है और वी रियल की वैल्यू वी आई डी एल से कम है। तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो कम डोमिनेट होगा, और अब की बार कौन सा होगा? अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा तो जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास रहेंगे तो उसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, और लिक्विफेक्शन भी क्या होगा? आसानी से होगा, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ए अट्रैक्शन फोर्स को बताता है और ए प्रोपोर्शनल टू होता है लिक्विफेक्शन। ठीक है, ये होता है। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जेड की जो है डिफरेंट कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर की, उसमें वैल्यू क्या होती है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अपन एक एक करके देखते हैं अलग अलग कंडीशन पे। जैसे कि फर्स्ट है जेड एट हाई टेम्परेचर। जेड किस पे है? हाई टेम्परेचर। जेड है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हम ये दोनों रिलेशन यूज़ करेंगे, पी प्रोपोर्शनल टू टी एंड वी प्रोपोर्शनल टू टी। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। सबसे पहले तो मैंने रिएक्शन ये वाली इक्वेशन लिख ली। ये इक्वेशन क्या है? वंडर वाल गैस इक्वेशन है। अब देखो, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये प्रेशर भी मैंने बड़ा करके लिखा है, प्रेशर बड़ा है और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वॉल्यूम बड़ा है और बी वैसे ही छोटा रखा है, तो जो इस वी के रेस्पेक्ट में ये जो बी है ये नेग्लेजिबल है, तो इसको यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया। और ए अपॉन वी स्क्वायर, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन्फिनिटी, तो ये वाली टर्म जो हो जाएगी ज़ीरो। तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी वी इक्वल्स टू आर टी। और ऐसा होता है, कब होता है ऐसा? जब जेड की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये यहाँ पे आइडियल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे अट्रैक्शन फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो नेग्लेजिबल हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स नेग्लेजिबल हो जाएगा तो वो रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। ठीक है, जेड इक्वल्स टू 1 पे आइडियल गैस की तरह गैस बिहेव करती है। ठीक है, नेक्स्ट है जेड एट वेरी लो प्रेशर। अब इसके लिए मैं रिलेशन यूज़ करूँगा पी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी। वेरी लो प्रेशर है तो ये बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो ना, मैंने वी को बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली टर्म तो हो जाएगी ज़ीरो। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वी माइनस बी, अगेन ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अगेन क्या बन जाएगा? ये पी वी इक्वल्स टू आर टी। पी वी इक्वल्स टू आर टी का मतलब जेड इक्वल्स टू 1, मतलब कि वेरी लो प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ए अपॉन वी स्क्वायर जो होता है नेग्लेजिबल हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू पी, और वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो बी के रेस्पेक्ट में ये जो वी है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको बी को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से पी वी इक्वल्स टू आर टी आ जाएगा। और ये कब होता है, जब जेड इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पे भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेड एट लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब मॉडरेट प्रेशर पे। मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन लो प्रेशर पर वॉल्यूम जो है स्टिल इनफ बिगर विद रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में जो वॉल्यूम है वो तो बहुत ज़्यादा है, लो प्रेशर है तो वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जो ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ये बी है बहुत छोटा है, तो इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट। अब क्या किया, इस वी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, पी वी प्लस ए अपॉन वी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ से इस इक्वेशन में आर टी को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया पी वी अपन आर टी प्लस ए अपन वी आर टी इक्वल्स टू 1। और पी वी अपन आर टी अपने को पता है जेड की वैल्यू होती है, जेड इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस ए अपन वी आर टी। अब 1 में से कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब जेड यहाँ पे क्या है, लेस देन 1, मतलब मॉडरेट प्रेशर पर जेड की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जेड एट हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर रहेगा तो ये पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, हाई प्रेशर रहेगा तो वॉल्यूम बहुत कम रहेगा, छोटा सा रहेगा। तो इस पी के रेस्पेक्ट में ये वाली टर्म हो गई 0, इसका कुछ बताया नहीं है तो इसका कुछ करना नहीं है, आर टी। फिर इस पी को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा पी वी माइनस पी बी इक्वल्स टू आर टी। आर टी कॉमन लिया तो पी वी अपन आर टी इक्वल्स टू 1 प्लस पी वी अपन आर टी। और पी वी अपन आर टी की वैल्यू जेड होती है, मतलब जेड की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रहेगी। कब रहेगी, जब हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो इस पे इन कंडीशंस के बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। वो कंक्लूजन क्या है, पहला, रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। कब बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। ये कंडीशन है आइडियल गैस के लिए। और आइडियल गैस कब बिहेव करती है रियल गैस की तरफ, उल्टा हो जाएगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये तो आइडियल गैस का है कंडीशन और ये रियल गैस का है कंडीशन। और H2O और हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस के लिए Z हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। इसका क्या रीज़न है, जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं वो बहुत ही हल्की गैसें होती हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। ठीक है, और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स के लिए जो कांस्टेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। अगर मॉलिक्यूलर वेट ही बहुत कम है तो अट्रैक्शन फोर्स लगभग 0। तो इस पूरी इक्वेशन में ये वाली टर्म हो गई 0। अब अगेन इस पी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, आर टी कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा और जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी। इसका मतलब हाइड्रोजन हीलियम के लिए जेड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है। ठीक है, अब सॉरी, जेड और प्रेशर के बीच में हमने ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे ये लाइन बीच वाली ली मैंने, जेड इक्वल्स टू 1। इसके नीचे सारा जेड लेस देन 1 रहेगा और ऊपर सारा जेड ग्रेटर देन 1 रहेगा। ये ग्राफ कैसे बनता है, हाइड्रोजन हीलियम तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। ये ग्राफ जैसे जैसे गैस भारी होती जाती है ये ग्राफ नीचे की तरफ होता जाता है, फिर ये ग्राफ ऊपर आता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे गैस भारी होगी फिर ये ग्राफ ऊपर की तरफ आता जाएगा। इस तरीके से ये ग्राफ है, इसका कुछ लेना देना नहीं है, बस याद रखना है इस ग्राफ को। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर गैस को हम कितना भी प्रेशर लगा लें उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, मतलब उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और इसको डिनोट करते हैं टीसी से। ठीक है, सो द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच गैस कांट बी लिक्विफाइड हाउ एवर प्रेशर इज अप्लाइड। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ही याद रखने हैं इनके केवल, वो है 8A/27 RB। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है जो मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर को मैं PC से डिनोट करता हूँ। ये क्या होता है, ये वो मिनिमम प्रेशर होता है जो किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। सो द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। PC इक्वल्स टू A/27 B², ये होता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं VC। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3B के बराबर, VC इक्वल्स टू 3B। ठीक है, अब क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, इसके टर्म्स में हमें Z की वैल्यू पूछी जाती है तो हमें उसको बोलते हैं ZC। तो ZC क्या हो जाएगा, PCVC/RTC, है ना, क्योंकि Z की वैल्यू क्या होती है, PV/RT। तो यहाँ पे PV और T की जगह PCVC और TC रख दो, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ZC की। वैल्यू रखने के बाद ये कैलकुलेट होके आएगा 3/8, मतलब Z की वैल्यू लेस देन 1 होती है क्रिटिकल कंडीशन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस दे रखी है हमें A और B, गैस दे रखी है हमें X और Y, और A और B हमें कांस्टेंट दे रखे हैं और हमें पूछा है कि कौन सी गैस हायर TC रखती है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर रखती है। ठीक है, अब हम इस बेसिस पे, ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो
टीसी ऑफ एक्स मैं निकालूंगा, फॉर्मूला 8a/27 RB, ठीक है। और टीसी ऑफ वाई भी मैं निकालूंगा, अगेन 8a/27 RB। तो 8 डिवाइड बाई 27 तो दोनों में कॉमन है, A/B का रेशियो जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए टीसी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे A/B एक्स के लिए 2.2 डिवाइड बाय 0.01 और यहाँ पे 1.8 डिवाइड बाय 0.02। तो ऑब्वियसली ये रेशियो मुझे ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब टीसी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन टीसी ऑफ वाई, इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर गैस, जो रियल गैस होती है, वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है बहुत सारे प्रेशर की रेंज पे, ठीक है। तो टेम्परेचर अबव विच रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस फॉर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। और टीबी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/RB। इन सब के हमें बस फॉर्मूले याद रखने हैं और डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? जब रियल गैस एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंड होती है तो ना तो कूलिंग मतलब होता है, ना ही हीटिंग इफेक्ट होता है। एडियाबैटिक के लिए तो Q तो 0 होता है ना, तो ना तो हीटिंग होता है ना ही कूलिंग होती है। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या? इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होती है TI, I मीन्स इन्वर्जन, 2A/RB, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। एक नोट पॉइंट है, अगर मुझे क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर में ऑर्डर पूछें तो TC सबसे कम होगा, देन TB, देन TI। और इसको याद करने का तरीका क्या है? CBI, इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट गैसेस स्टेट। इसके बाद आपका 11th का पोर्शन जो फिज़िकल केमिस्ट्री का है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अब 12th की फ़िज़िकल को लेके आपके पास प्रेजेंट होंगे। ओके, थैंक यू।